नमस्कार प्यारे साथियों। मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, उसके हमने पिछले के कंसेप्ट को समझ लिया है और क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। सबको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है ए प्लस बी उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 12 और 20 का एलसीएम ये आ जाएगा 60। ये आ जाएगा 60 यूनिट कुल कार्य। कुल कार्य आ जाएगा 60 यूनिट। कुल कार्य हमारे पास में आ जाएगा 60 यूनिट। अब 12 का भाग 60 में देंगे तो 5 यूनिट पर डे आ जाएगी। ए प्लस बी की कार्य क्षमता दोनों की है। ए प्लस बी की कार्य क्षमता 5 यूनिट पर डे। 20 का भाग 60 में 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे ये केवल और केवल ए की 3 यूनिट। बी ए और बी की दोनों की 5 यूनिट। तो यहां से बी की कितनी आ जाएगी? दोनों की 5 है, ए की 3 है, तो बी की कितनी आ जाएगी? बी की आ जाएगी 2 यूनिट पर डे। 2 यूनिट पर डे आ जाएगी बी की। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये 2 यूनिट पर डे मतलब एक दिन में 2 यूनिट काम करता है बी। अब क्या कह रहा है? यदि वह रोज केवल आधा दिन काम करे, आधा दिन काम करेगा मतलब पूरा दिन काम करता है 2 यूनिट। आधा दिन काम करेगा तो कितनी यूनिट हो जाएगी इसकी? 1 यूनिट। 1 यूनिट आधा दिन में हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, ये हो जाएगी इफिशियंसी, क्योंकि पूरा दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो ये क्वेश्चन में बोल रखा है यदि बी रोज आधा दिन ही काम करे तो आधा दिन काम करेगा तो 1 यूनिट ही काम करेगा ना, 1 यूनिट। ठीक है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो ए की इफिशियंसी क्या आएगी? ए की है 3 और बी की कितनी लेनी है? बी की 2 नहीं लेनी है। बी रोज आधा दिन ही काम करेगा मतलब 1 यूनिट ही काम करेगा। तो मतलब 4 यूनिट, 4 यूनिट एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे ये टोटल। तो पूछा कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। टोटल काम कितना है? टोटल काम है 60 यूनिट। फिर एक दिन में कितना करें? 4 यूनिट। तो इनका आ जाएगा समय, ये आ जाएगा समय, टाइम आ जाएगा 4 का भाग 60 में 15 डेज। 15 डेज के अंदर ये काम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन दी गई है यदि बी रोज केवल आधा दिन ही काम करे। अगर पूरा दिन करता तो 2 यूनिट लेते, 2 और 3 5 हो जाती, फिर 5 हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया बी रोज आधा दिन ही काम करे मतलब एक दिन में 2 यूनिट करता है तो आधा दिन काम करेगा तो 1 यूनिट निकालेगा ना, 1 यूनिट ही। तो एक बी की और एक की लेनी है 3, दोनों की हो जाएगी 4 यूनिट पर डे। एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे तो 60 यूनिट काम करने के लिए 15 दिन का समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस कंसेप्ट का सबसे शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इससे
टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं है इस कंसेप्ट का। तो देखो एक बार समझने की कोशिश करना। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर उस काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 48 यूनिट। ये आ जाएगा टोटल वर्क, कुल कार्य आ जाएगा इनका 48 यूनिट कुल कार्य। ये कार्य इनको करना है। ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता आएगी 12 का भाग 48 में 4 यूनिट पर डे, और बी प्लस सी की कार्य क्षमता 16 का भाग 48 में 16 3 48 3 यूनिट पर डे। ये आ गई ए प्लस बी और बी प्लस सी की कार्य क्षमता। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन। मतलब समझना, मान लो बी काम कर रहा है 7 दिन काम कर रहा है, यहां से काम स्टार्ट किया और यहां पर पहुंच गया 7 दिन। ठीक है, ए काम कर रहा है 5 दिन, मतलब यहां तक काम किया है 5 दिन, ये 2 नहीं किया। ठीक है, तो 5 यूनिट तो बी भी कर रहा है और ए भी तो कर रहा है ना, दोनों कर रहे हैं। ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें अलग अलग इफिशियंसी कार्य क्षमता नहीं दी गई है सबकी, ए की बी की सी की, इनकी अलग अलग नहीं गई है, क्योंकि हमें ए और बी की कंबाइंड जो कार्य क्षमता है वो 4 यूनिट पर डे ये दी गई है हमें। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है, क्योंकि ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी आ जाता है। ठीक है, तो ए कितना कर रहा है, ए भी 5 दिन कर रहा है, बी भी 5 दिन कर रहा है, इस 2 को छोड़ दो, दोनों कंबाइंड कर रहे हैं ना, तो 5 दिन तो दोनों कंपलसरी कर रहे हैं। तो 5 दिन टाइम इंटू इफिशियंसी कितनी है दोनों की, 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे, डे से डे चला गया, 4 इंटू 5 20 यूनिट काम कर लेंगे 5 दिन के अंदर ए और बी। ठीक है, अब क्या दे रखा है, बी द्वारा 7 दिन करने के बाद 5 दिन तक तो कर लिया, ये 2 दिन बचे हैं। ठीक है, और सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया, करने के बाद 7 दिन करने के बाद बी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया। तो देखो बी और सी ये कितने दिन काम करेंगे साथ, ये 2 दिन काम साथ करेंगे। कितने दिन, 2 दिन, क्योंकि बी और सी किया गया, बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया। बी का तो 2 ही बच्चा है केवल, तो बी ने दोनों का ले लेते हैं 2 दिन का काम, बी और सी 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट से काम करेगा कार्य क्षमता से पर डे, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। कितना काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया सर 26 यूनिट तो इन्होंने कर लिया है। अब जो शेष काम बचा है, कितना बचा है, 48 में से 26 माइनस करते हैं, 48 में से 26 माइनस करते हैं तो काम बचा सर अब 22, अब काम बचा है 22। ठीक है, टोटल काम बचा है 22। इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होती है सर टोटल वर्क बटा समय। ठीक है, अब समय क्या होगा, समय सी ने 2 दिन तो यहां लगा दिया, अब कितने दिन में पूरा करेगा काम को, 22 यूनिट को, अब 11 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में, 11 दिन में, तो 11 डेज में पूरा करेगा। कितना यूनिट, 22 यूनिट। तो यहाँ से 11 से एक बार, 11 से 2 बार, मतलब जो सी की इफिशियंसी है वो आ जाएगी 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे, ये आ जाएगी सी की इफिशियंसी, मतलब कार्य क्षमता। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, मतलब सी की बी प्लस सी की 3 है यूनिट पर डे, और सी की हमें अभी निकाली है 2 यूनिट,
तो इसकी 2 यूनिट माइनस कर लेते हैं बी की, बी प्लस सी में से, तो ए की जो सी बी की कार्य क्षमता है वो आ जाएगी हमारे पास में 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे। मतलब बी और सी की कार्य क्षमता है 3, सी की दे रखी है 2, तो बी की कितनी आ जाएगी 1, दोनों की 3 है और सी की 2 है, तो बी की कितनी आ जाएगी 1 यूनिट पर डे। अब बी का हमें टाइम निकालना है, बी का क्या निकालना है, टाइम, टाइम निकालना। टोटल कार्य कितना है 48 यूनिट, ठीक है 48 यूनिट। और इफिशियंसी क्या है बी की, 1 यूनिट पर डे, तो यूनिट से यूनिट चला गया, डी ऊपर आ जाएगा, तो मतलब 48 दिन का समय लग जाएगा उसको। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो एक बार वापस समझा देता हूं इस क्वेश्चन को, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और बी और सी मिलकर इस काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का एलसीएम आएगा 48 यूनिट, ये होगा हमारे पास में कुल कार्य, ठीक है। यहाँ से ए प्लस बी की इफिशियंसी आएगी 4 यूनिट पर डे, 12 का भाग 48 में देंगे 4 यूनिट पर डे, और बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता आएगी वो आएगी 3 यूनिट पर डे, 16 का भाग 48 में देंगे तो 3 यूनिट पर डे आ जाएगी। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। अब हमें चाहिए अलग अलग कार्य क्षमता, अलग अलग कार्य क्षमता चाहिए, तो इसके लिए क्या है, आगे क्वेश्चन में दे रखा है ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद, ए कितने दिन कर रहा है 5 दिन, ठीक है, बी कितने दिन कर रहा है 7 दिन करने के बाद, कहने का मतलब ए और बी 5 दिन तो कर ही रहे हैं, 5 दिन तो 7 कर ही रहे हैं काम, तो मतलब इसलिए ले रहा हूं कि ये दोनों की कंबाइंड जो कार्य क्षमता है वो दी गई है 4 यूनिट पर डे, तो 5 दिन काम करेंगे 4 यूनिट पर डे से 20 यूनिट काम ये कर लेंगे। फिर ये बी का बच्चा 2 दिन, ये बी 2 दिन सी के साथ जुड़ जाएगा, 2 दिन किसके साथ, सी के साथ, तो बी और सी 2 दिन साथ काम करेंगे, कितने यूनिट से, 3 यूनिट से, तो कितना काम कर लेंगे 6 दिन, तो बी ए और बी का काम तो कंप्लीट हो गया, सी का 2 दिन कंप्लीट हो गया, सी ने कितने दिन काम किया, टोटल 13 दिन काम किया है, सी का कितना बचा है 11 दिन काम बचा है, टोटल काम कितना हो गया है 26 यूनिट, 26 यूनिट काम हो गया है। बच्चा कितना है टोटल काम, सर 48 में से 26 माइनस करते हैं, 12 यूनिट काम बचा है और 11 दिन में करना है, 11 दिन में करेगा सी, तो सी की जो इफिशियंसी आएगी वो आ जाएगी 11 से कट जाएगा 22 2 बार, तो सी की जो इफिशियंसी आएगी वो 2 यूनिट पर डे आ जाएगी, सी की इफिशियंसी, सी की इफिशियंसी 2 यूनिट पर डे आ जाएगी। और बी प्लस सी का हमें दे रखा है 3 यूनिट, बी प्लस सी का दे रखा है 3 यूनिट, और सी की आ जाएगी 2 यूनिट, तो बी की हो जाएगी 1 यूनिट पर डे, ठीक है। अब हमें बी का टाइम निकालना है, बी का टाइम कैसे निकालेंगे, सर कुल कार्य बटा बी की कार्य क्षमता, कुल कार्य कितना है 48, और बी की कार्य क्षमता बटा 1 यूनिट बी की कार्य क्षमता, 1 का भाग 48 में देंगे तो 48 यूनिट पर डे उसकी, 48 यूनिट उसका समय लग जाएगा, 48 दिन उसका समय लग जाएगा 48 दिन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अब बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, अरे ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा कर लेंगे, और उसी काम के 66.2/3%, इसकी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, 66.2/3% की 2/3, मतलब 2/3 को 3 भाग को 30 दिन में कर सकते हैं, तो काम कितना है 1, तो एक काम के लिए कितना दिन लगेगा इसको, सर 2 से चला गया 15 बार,
और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 45 दिन लग जाएगा उस काम को। बी अकेले को कितना दिन लग जाएगा? 45 दिन लग जाएगा उस काम को करने में। अरे देखो एक बार, कोई कार्य है एक, उसको करने में उसे मान लो 25 दिन लगते हैं, 25 दिन लगते हैं 1/2 कार्य करने में। मानो किसी कोई ए है, कोई व्यक्ति ए है, उसे किसी काम का 1/2 भाग करने में, 1/2 भाग करने में 25 दिन लगते हैं। तो एक भाग मतलब वो काम करने में कितना समय लगेगा उसको, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 चला गया, मतलब एक काम को करने में उसे 50 दिन का समय लगेगा, 50 दिन का समय लगेगा। वैसे ही ये बोल रहा है, ये बोल रहा है 2/3 काम को करने में उसे 30 दिन का समय लगता है। तो एक काम करने में उसे कितना समय लगेगा सर? एक काम करने के लिए उसे इधर भी, इधर 3 से इधर 2 से, इधर 3 से इधर 2 से, दोनों तरफ बराबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3/2 3/2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 1। तो एक ही काम चाहिए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 15 15 3 45, मतलब 45 दिन लगेगा सर उसको कार्य करने के लिए। और अब सीधा फंडा बता रहा हूं मैं, अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। 66 2/3% को क्या लिख सकते हैं सर? 2/3। तो अब इसको पूरा भाग करने के लिए कितना समय लगेगा? 2 से इसको काट देना 15 बार और ये 3 से मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट 45 दिन का समय लगेगा पूरा काम करने के लिए। क्योंकि हम इसको पूरा काम करने के लिए समय लिखते हैं, ये 25 दिन, ए प्लस बी को पूरा काम करने में 25 दिन लगते हैं, तो बी को पूरा काम करने में 45 दिन लगेंगे। क्योंकि 66% काम करेगा, 66 2/3% काम 30 दिन में करेगा, तो अगला 15 दिन और जोड़ना है इसमें। क्योंकि आपको पता है टोटल काम है 3, इसमें से 2 कर लिया और एक काम बचा है, ठीक है। टोटल काम है 3, इसमें से 2 कितना? 66 से 2/3% कर लिया, 33 सही 1/3% अब करेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा, ये टोटल 100% आ जाएगा। इस तरीके से कर लेना। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, 2 से 30 15 बार, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम को करने में 45 दिन का समय लगेगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब ले लेते हैं इनका एलसीएम। 45 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 45 और 25 का एलसीएम, ये 5 से चला गया, 5 × 5, इसको लिख सकते हैं 9 × 5, 5 आ रहा है कॉमन, और 9 × 5, 9 पंजे 45, 45 × 5, ये आ जाएगा इसका एलसीएम, ये आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा ये इसका 9 पंजे 25 को 9 से 225, 225 आ जाएगा इसका एलसीएम। दो 225 यूनिट आ जाएगा एलसीएम, मतलब ये आ जाएगा टोटल वर्क, कुल कार्य आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा ये इसका। 25 का भाग 225 में 9 बार, 9 यूनिट पर डे, ये आ जाएगी ए प्लस बी की इफिशियंसी। 45 का भाग इसके अंदर देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे, ये आ जाएगी केवल बी की इफिशियंसी। बी की 5 यूनिट है, ए प्लस बी की 9 यूनिट है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 9 - 5, ए की इफिशियंसी आ जाएगी सर 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे आ जाएगी ए की इफिशियंसी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिन में कर सकता है? काम कितना है? 2/25, तो काम है टोटल 225, 225 का कितना भाग? 4/15 भाग, तो 4/15 भाग को करने में कितने दिन का समय लगेगा? समय ज्ञात करना है, मतलब इसका एक का, तो एक की एफिशिएंसी से
भाग देना पड़ेगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 225/15 बच्चा है, 225/15 ये आ जाएगा एक का टाइम, एक का टाइम आ जाएगा। 15 से एक बार और 15, 15 से एक बार, 15 से 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15 दिन का उसे समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जब भी इस टाइप की फ्रैक्शन हो उसे दो, एक काम के लिए कितना समय लगेगा वो आपको निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पे काम को पूरा करने के लिए टाइम लिखते हैं, पूरा करने के लिए। यहाँ पूरा नहीं हो रहा है, पूरा कब होगा, जब यह 100% भाग दिया हुआ होता तब पूरा होता। 66% भाग 30 दिन में करता है, तो 100% भाग कितने दिन में करेगा, 45 दिन में, है नहीं पूरा काम। ये 100% कर रहा है, 15 दिन में कर सकते हैं, मतलब पूरा काम कर रही है ये भी अकेला उसी काम के 66 सही 2/3% 30 दिन में करा है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 45 दिन में पूरा करेगा। ये 25 दिन में, ये 45 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे, ये ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ये केवल बी की कार्य क्षमता, यहां से आ जाएगी ए की कार्य क्षमता 4 यूनिट। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि उसी काम के, काम कौन सा, 225 यूनिट, के मतलब गुणा 4/15 भाग, इसका 4/15 भाग कितना होता है, इसको 4/15 से गुणा कर दो, ये हो गया वो काम। इस काम को करने में ए को कितना दिन का समय लगेगा, तो ए की इफिशियंसी 4 का भाग दे देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। अब की बार पूरा काम नहीं दे रखा है, 4/5 भाग दे रखा है, तो ए पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है कि 4 से इसको काट दो 5 बार और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 दिन का समय लगेगा, 25 दिन का समय लगेगा। अरे कोई काम है 5, ठीक है, इसका 4/5 भाग पूरा कर रहा है, मतलब कितना काम कर रहा है वो, 4 यूनिट काम कर रहा है। 5 काम था, 4 काम कर रहा है, 4 काम को करने में 20 दिन का समय लगता है उसको। कितना गुना हो रहा है, 5, तो इसको भी 5 से गुणा कर दो, तो 5 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 25 दिन लगेंगे उसको, 25 दिन लगेगा यदि काम को पूरा करना है तो। पर 4/5 भाग कर रहा है तो 20 दिन लगेंगे, और पूरा भाग पूरा करना है तो 25 दिन लगेंगे। हमें पूरा लेना है, पूरा कितने दिन में कर सकता है। फिर बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है, फिर बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। शेष काम कितना है, 4/5 तो हो गया, शेष कितना बचा है, 1/5। अरे ये तो बचा है, एक में से कोई काम एक है, इसमें से 4/5 भाग हो गया, तो बच्चा कितना, 5 एकम 5 माइनस 4, 1/5 भाग बचा। 1/5 भाग को 3 दिन में करता है, एक से कट गया 3 बार, 3 को 5 से गुणा करते हैं, मतलब बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम आएगा 75 यूनिट, दोनों का एलसीएम आएगा 75 यूनिट। ये हो गया हमारे पास में कुल कार्य, कुल कार्य, ठीक है। अब आगे क्या लगा है कि बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लेगा, बी का समय हमें पूछा गया है। तो यहां से हम इफिशियंसी निकालते हैं, ये जाएगा 25 से 3 बार, 3 यूनिट पर डे, ये आ गई ए की इफिशियंसी। 15 का भाग 75 में 5 यूनिट पर डे, ये आ गई बी की इफिशियंसी। पूछा किसका है, बी का। टोटल वर्क कितना है, 75, बी की इफिशियंसी 5, मतलब 15 दिन लगेंगे बी को, बी को 15 दिन लगेंगे।
तो 25 और 15 का 75 यूनिट, शेष काम 20, 25, 25 दिन में बी को बुला कर, अरे ठीक है ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन दे रखा है। फिर वह बी को बुलाकर, मतलब बी को बुलाकर, ये ए प्लस बी की है, बी को बुलाकर 15 दिन में समाप्त कर देता है। तो ये इफिशियंसी आएगी ए और बी की। तो ए की 3 है, ए प्लस बी की 5 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट, बी की हो जाएगी 2 यूनिट। तो 75 में 2 का भाग देंगे तो 37.5 दिन का समय लगेगा, 37.5 दिन का समय लगेगा उसको। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, 37.5। क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में, फिर वह ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर, मतलब दोनों मिलके 1/5 शेष काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस हिसाब से 37 दिन के अंदर वो काम को पूरा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मैंने क्वेश्चन बताए ये समझ में आए हैं, और इसी टाइप के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आगे भी आएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।